तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आप देख ही रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में बुल रन चल रहा है और बहुत सारे हमारे म्यूचुअल फंड के ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनके मन में सवाल आ रहे हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए। इतनी जो हाई मार्केट चल रही है उसके अंदर क्या हमें अपने म्यूचुअल फंड बेच के प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, पैसा ले लेना चाहिए, या अभी हमें और जो है मार्केट का वेट करना चाहिए। आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते में ही मार्केट 17,000 पॉइंट्स को भी पार कर रही है। तो जब इतनी हाई मार्केट चल रही होती है तो सबके मन में सवाल आते हैं कल को मार्केट गिर गई तो क्या होगा, जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है उसका क्या होगा, या जो लोग ऐसे हैं जो नया पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या अभी उन्हें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या अभी हम उन्हें पैसा जो अपने पास रोक के रखना चाहिए, मार्केट में पैसा नहीं डालना चाहिए। तो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत शर्मा और आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे डिटेल में कि इस टाइम की जो मार्केट में जो बुल रन चल रहा है उसको देखते हुए हमारी क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और किस तरह से हम सही डिसीजन ले सकते हैं और गलत डिसीजन लेके हम अपना नुकसान कराने से बच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन इन्वेस्टर्स की जिन्होंने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है मार्केट के अंदर। तो देखिए, हमारे पास जो इन्वेस्टर्स हैं, दो टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। एक ऐसे इन्वेस्टर होंगे जो ऑलरेडी 10-12 साल से अपनी एसआईपी कर रहे होंगे या जिन्होंने 10-12 साल पहले अपना कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा। और अगर आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं कि मान लीजिए आपने सोचा था 10 साल पहले कि मुझे अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करना है या अपने किसी बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा करना है, और उस गोल के हिसाब से अगर हम बात करें कि अगले 3-4 साल के अंदर आपको वो पैसा चाहिए या आपका वो गोल पूरा होने वाला है, तो जिस हिसाब से जिस अमाउंट में आप पैसा इन्वेस्ट करते आ रहे हैं और आपको लगता है कि जिस हिसाब से आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो अगले 3-4 साल में आपका गोल वो पूरा हो जाएगा, तो बिल्कुल हमें अपना पैसा मार्केट से निकाल लेना चाहिए। हमें बिल्कुल भी ज्यादा लालच में नहीं पड़ना है कि मार्केट और बढ़ती रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो गोल है वो इंपॉर्टेंट गोल है और हमें उसी के लिए पैसा इकट्ठा करना है। कि हमने सोचा था कि हमें इतने साल बाद 20 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं और आज के हमारे ऑलरेडी 18-19 लाख रुपए हो चुके हैं और 3-4 साल के लिए पैसा चाहिए, तो बिल्कुल हमें वो पैसा निकाल के या तो बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेट फंड में क्या होता है कि वो मार्केट से ज्यादा लिंक नहीं होते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती है, तो अगर कल को मार्केट गिर भी जाएगी तो भी हमारा पैसा जो है इन्वेस्टेड रहेगा। और डेट फंड क्या होते हैं, इसमें हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा और आप उसमें जाके चेक कर सकते हो कि डेट फंड में हम किस तरह से इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। फिर दूसरी बात आती है उन लोगों की जिन्होंने अभी 2-3 साल पहले ही एसआईपी अपना करना स्टार्ट किया है और उनका जो रिटायरमेंट का या जिस भी चीज का जो गोल है, एजुकेशन का या किसी भी चीज का जो उनका गोल है, जो उस पैसे से वो यूज करना चाहते हैं, वो अभी 10-12 साल दूर है। तो उस तरह के जो इन्वेस्टर्स हैं उसको आज की मार्केट में कुछ भी नहीं करना है, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी गलत डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा गोल अभी दूर है। अगर हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस चीज की आदत हमें पड़ जानी चाहिए कि हर दूसरे तीसरे साल में कभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाएगी, कभी मार्केट ऑल टाइम लो पे जाएगी। तो इस तरह से मार्केट के स्विंग है ये तो आते जाते रहेंगे। और अगर हम एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा कि अगर आज हम हाई मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कल को अगर मार्केट गिरेगी तो लो मार्केट में भी हमारा पैसा इन्वेस्ट होगा और इसके थ्रू हमें एक डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग मिल जाएगी। तो हमें बिल्कुल भी ये चीज सोचने की जरूरत नहीं है कि आज मार्केट बढ़ गई है तो हम पैसा निकाल लें कल को। इसमें हम अगर मार्केट टाइमिंग के चक्कर में पड़ेंगे कि आज हम निकाल लें बाद में इन्वेस्ट कर लेंगे, तो हो सकता है हम गलत टाइम पे गलत डिसीजन ले लें और फिर हमें लॉस का सामना करना पड़ जाए। और अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो नया इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, नया पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी इन्वेस्टर्स की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी एसआईपी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो क्या ऐसा जो बुल रन चल रहा है, जो हाई मार्केट चल रही है, उसमें एसआईपी स्टार्ट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा? तो उसका जवाब है कि बिल्कुल सही रहेगा। क्योंकि एसआईपी का फायदा ही हमें यही होता है कि एसआईपी के अंदर हमें मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि एसआईपी हम कभी भी शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आपको पहले बताया कि अगर हम आज हाई टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कल को लो टाइम पे भी इन्वेस्ट करेंगे और हमें एक एवरेज रिटर्न उसमें मिलती जाएगी। क्योंकि हम लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सारे ही फेस हमें कई बार देखने को मिलेंगे कि हो सकता है बहुत टाइम पे आप देखोगे, आपने अगर 10-12 साल की एसआईपी की तो बहुत बार टाइम मार्केट जो अपने हाई पे गई फिर लो पे आई, तो इस तरह से मार्केट चलती रहेगी और एसआईपी में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एसआईपी एक बड़ा सिंपल सा रूल होता है कि स्टार्ट टुडे, चेक नथिंग एंड कीप मॉनिटरिंग। यानी कि अगर आप आज चाहो आप आज स्टार्ट कर सकते हो एसआईपी, आपको कोई भी चीज चेक करने की जरूरत नहीं है। जब आपका मन हो तब आप स्टार्ट कर सकते हो और आप एवरेज इन्वेस्टिंग के थ्रू आपको रिटर्न मिलेगी। दूसरी आपको बताइए कि कीप मॉनिटरिंग, उसका मतलब यही होता है कि मान लीजिए आप जिस भी गोल के लिए, जिस भी अमाउंट के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपका वो गोल अचीव होने वाला है, 8-10 लाख आपको मान ले चाहिए थे, आपके 8-9 लाख रुपए हो गए हैं। अब आपको मार्केट को मॉनिटर करना है कि जो मेरा पैसा है वो मुझे टाइमली मिल जाए, मेरे गोल की जो पैसे की रिक्वायरमेंट आ रही है उससे पहले पहले ही मैं चाहे वो पैसा थोड़ा सा निकाल लूं अपना, और उसके बाद मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो इस तरह से अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं, चाहे आज की मार्केट हो, चाहे कल को मार्केट गिर जाए, कुछ भी हो, एसआईपी इन्वेस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जब चाहे तब एक नई एसआईपी अपने लिए स्टार्ट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं उन लोगों की जो इन्वेस्टमेंट एक साथ करना चाह रहे हैं, यानी कि लमसम पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि किसी के पास कहीं से पैसा आया है, कोई प्रॉपर्टी बेची है या कोई भी चीज है, और आज की डेट में वो इकट्ठा पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि 10-20 लाख रुपए या ज्यादा जो भी उसके पास अमाउंट है। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि यहां पे क्या है कि अगर हम हाई मार्केट पे सारा पैसा अपना एक साथ इन्वेस्ट कर देंगे और कल को मार्केट गिर गई या 4-5 साल तक पता लगा इस मार्केट इस लेवल पे ही दोबारा नहीं आ पाई, तो हमें सारा पैसा मिलने में दिक्कत हो जाएगी। अभी क्या है, उसके लिए एक बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है कि आपका जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, आप उसको बड़े आराम से पहले डेट फंड में इन्वेस्ट कर दो। डेट फंड में इन्वेस्ट करने का आपसे मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि डेट फंड के अंदर इतनी फ्लक्चुएशन नहीं होती है जो इक्विटी मार्केट के अंदर होती है। आप अपना सारा पैसा एक साथ डेट फंड में बिल्कुल निश्चिंत होकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद आपको करना क्या है, डेट फंड में क्या होता है कि हमें एफडी से थोड़ी सी ज्यादा रिटर्न मिलती है, लेकिन इक्विटी की जितनी ग्रोथ, इक्विटी जितनी जो रिटर्न्स है, वो हमें डेट फंड में नहीं मिलती है। तो डेट फंड जो हमने फिलहाल पार्क करना है पैसा, वो सिर्फ एक सेफ्टी और सिक्योरिटी के पर्पज से करना है। उसके बाद में हमें जो ऑप्शन लेना है उसको हम बोलते हैं एसटीपी, यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान हमने करा देना है कि जो पैसा हमने म्यूचुअल फंड में, जो अपने डेट फंड में हमने इन्वेस्ट किया था, वो पैसा हमारा थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर होकर इक्विटी फंड में शिफ्ट हो जाए। और उसका रूल होता है कि 1 लाख पे 1500 रुपए, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए डेट फंड में इकट्ठा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1500 रुपए पर मंथ की आपको एक एसटीपी उसमें कर देनी है कि 1500 रुपए हर महीने डेट फंड से निकल के हमारे इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएं। 1500 रुपए ही क्यों, इसलिए क्योंकि यहां पे 1500 अगर हम करेंगे तो यानी कि 4 से 5 साल में हमारा पैसा आराम से धीरे धीरे करके शिफ्ट हो जाएगा। और जो भी मार्केट का फेस रहेगा कि आज ऊपर है कल को नीचे है, तो जैसे एसआईपी में हमें फायदा मिलता है, ऐसे ही एक तरीके से ये भी एसआईपी क्रिएट हो जाएगी और सारी ही मार्केट कंडीशन में हमें फायदा मिल जाएगा। जैसा पता है कि 1 लाख पे 1500, यानी कि अगर आप 2 लाख करेंगे तो कितना हो गया, 3000 रुपए महीना। तो इस तरह से जो भी पैसा आप उस इक्विटी मार्केट में इकट्ठा पैसा डालना चाह रहे हैं, उसको हम पहले डेट फंड में डालेंगे और वहां से रूट करके धीरे धीरे पैसा जो इक्विटी फंड में डाल देंगे, और जो भी मैक्सिमम ग्रोथ है वो हमें उसके अंदर मिल जाएगी और हमें इसके अंदर रिस्क भी ज्यादा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आज की वीडियो में आपको सारी बातें बता दी हैं। जो भी आपके माइंड में कंफ्यूजन चल रही है, अगर आपको और कोई सवाल है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और इस तरह से आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा और आशा करूंगा कि आप किसी भी गलत डिसीजन को ना लें और अच्छे से सोच समझ के ही अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।